ज्यादातर एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी से कर रखी है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एमटीएस का भी देखना है, सीएचएसएल का भी देखते चलनी है और सीजीएल का भी देखते रहना। 1 महीने का टाइम बचा है, उस 1 महीने में हम अपनी इंग्लिश को किस प्रकार से करनी है इसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो मैंने एक पहले बना चुका था जिसमें मैं इंग्लिश और जीके जीएस के बारे में मैं टारगेट किया था, लेकिन पेपर नजदीक है, 1 महीने में एग्जाम आपको कंडक्ट करवा लिया जाएगा एमटीएस का। सितंबर में कभी भी एग्जाम को डेट लॉन्च किया जा सकता है। भाई इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगा इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप किस बेस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आपको 1 मंथ का टाइम बचा है, उस 1 मंथ में जितना आपने पढ़ा है दोस्त, ठीक है, मैं बार बार यही वीडियो में बोलता हूँ कि जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको करना एकदम सफिशिएंट है भाई। उसका तो रिवीजन आपको हर हालत में इतनी करनी है, इतनी तगड़े लेवल पर बनानी है, क्योंकि पहले का जो पेपर होता था 2022 से सब में 2022-21 में, उसमें क्या था कि सारा जितना भी सिलेबस है सब कुछ कॉमन है, सारा सब्जेक्ट कॉमन है। लेकिन अभी का जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको इंग्लिश और जीके जीएस को आपको एकदम बूस्ट करके लेके चलनी है। मैं इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में बात करूंगा और थोड़ा सा मैं जीके जीएस के बारे में थोड़ा बात कर लूंगा। भाई इंग्लिश को कैसे करना है, भाई आपने जितना पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है तो आपके पास नोट कॉपी होगा, ठीक है, उस नोट कॉपी में आपने जितना कुछ लिखा है, जितना कुछ आपने पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फिर नरेशन, वॉइस, ठीक है, इसको आपको अच्छे से आपको रिवीजन भी करनी है भाई। क्योंकि अगर पेपर देने जाओगे ना तो अगर आपके पास ग्रामर का आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपने ग्रामर को रूल का रिवीजन नहीं किया, क्योंकि पेपर में जो मैं सीजीएल का पेपर देने गया था उसमें ना ग्रामर से भी क्वेश्चन आ गए। ग्रामर से कैसे आते हैं ना, डायरेक्ट रूल से पूछ दिया गया था कि इसके साथ क्या प्रयोग होता है, इसके साथ क्या आता है। कंजक्शन का एक किरण पूछ दिया गया था, इसके साथ कौन सा कंजक्शन आएगा। एक शिफ्ट में क्या था कि प्रीपोजिशन से पूछ दिया कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो आपको ना रूल पे भी फोकस करनी है, ऐसा नहीं कि आपने बस सीधा प्रैक्टिस करते जा रहे हो। भाई रूल भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करते जा रहे हो, प्रीवियस ईयर मैं बोल रहा हूँ आपने प्रीवियस ईयर पूरा लगा लिया। भाई नहीं, ऐसा नहीं करनी है आपको, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगानी भी है और साथ साथ आपको रिविजन भी करनी है। मेन फोकस आपका रिविजन पे होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बहुत सारे भाई का ये भी क्वेरी रहता है, ये भी डाउट रहता है कि भाई PQRS कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें। भाई देखो, अब चाहोगे तो PQRS अभी आराम से कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें, जैसे आप क्लोज टेस्ट, जिसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो क्लोज टेस्ट में आपको पहले से आपको वर्ड मीनिंग पे कमांड होना चाहिए था। अब चाहोगे भाई कि 1 महीने में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हो फिलहाल, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ना जितना भी आप PQRS बना रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या क्लोज टेस्ट बना रहे हो ना, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे सेंस इसका ये होता है, उसको लिख कर आप अभी से भी नोट करोगे ना तो आप अच्छे लेवल तक सुधार सकते हो उसको, ठीक है। आपका PQRS गलत होने की कम संभावना रहेगी, अब क्लोज टेस्ट गलत होने की कम संभावना रहेगी। बस शर्तें क्या करना कि प्रीवियस ईयर जो आपके पास बुक है, जो आपके पास ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, उसको क्या करना, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मैं इसका वर्ड मीनिंग नहीं जानता हूँ, उसको फटाक से नोट कर लो और उसको याद कर लो कॉपी में लिख के, ठीक है, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे भाई का ये भी रहता है कि भाई कि हम प्रैक्टिस कैसे करें और ताकि हमारे पेपर है ना, तो भाई देखो एक चीज क्वेरी यही रहता है ना कि भाई हम एमटीएस का प्रैक्टिस करें कि सीजीएल का प्रैक्टिस करें कि सीएचएसएल का प्रैक्टिस करें, या पूरा का प्रीवियस ईयर हमें प्रैक्टिस करना है। भाई देखो पेपर तो सब कुछ एक ही होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी होता है ना कि तुमसे भाई सीजीएल का भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, सीएचएसएल में आया हुआ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, एमटीएस में आया हुआ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, आपको सभी को एक साथ लेके चलनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक सेपरेट ऐसा होना कि मैं थोड़ा थोड़ा अगर अब मैं करूं तो उसको कवर कर सकता हूं, तो आप बेसिकली क्या करना कि एमटीएस में जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर है, पिछला 4 साल ले लो या 5 साल ले लो, 5 साल ले लो काफी हो जाएगा। तो जितना भी जैसे 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सबको एक जगह बुक में दे रखा है। उसका क्या करो ना, जितना भी मैथ उसमें आया है, जितना भी इंग्लिश पूछा हुआ है, जितना भी जीके जीएस पूछा है ना, सबको एक कवर कर लो, ठीक है, सबको आपको उसको कवर करनी है, आपको माइंड में फिट कर लेनी है। क्योंकि भाई ज्यादातर एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी से कर रखी है, अगर उस क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख गया तो फटाक से आप उसको चुटकी उड़ा दोगे, ठीक है। तो यही करनी है भाई कि इंग्लिश में अगर आपको करनी है तो पहले तो अपनी नोट कॉपी जो बनाए हो उसके पर चैप्टर का रिवीजन,
उसके बाद फिर आपको PQRS बनाने, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PQRS नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको MTS का भी देखना है, CHSL का भी देखते चलनी है और CGL का भी देखते रहनी है। अभी आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको रिवीजन, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करनी है, जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे भाई, जितने ज़्यादा आप माइंड में उस क्वेश्चन को चलाओगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो क्या करते हैं, बहुत लोग गड्ढे की खुदाई करते हैं, ठीक है, जब उसमें बोला जाए कि इस यहाँ पे जब आप खोदोगे तो उसमें हीरा निकलेगा, क्या करते हैं, जब खोद उसको खुदाई करते जाते हैं, फिर हार जाते हैं, बोलते हैं यार अब नहीं मिलेगा। क्या पता अब की बार जब खुदाई करने बैठा, थोड़ा सा इतना बचा, इतना अगर खुदाई किया उसको डायमंड मिल जाता है, समझो, इतना और खुदाई करने के बाद उसको डायमंड मिल जाता है, लेकिन वो क्या करता है, बीच में छोड़ देता है, तो उसको कुछ भी नहीं, सारा मेहनत पानी में चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि आपने जितना भी प्रैक्टिस करना है, ये नहीं समझना कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा हूँ तो एग्जाम में आएगा कि नहीं, मैं जितना भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, डेफिनेटली आएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है, आपने अच्छे तरीके से रूल का रिवीजन किया है, तो डेफिनेटली आपको पेपर में फंसेगा क्वेश्चन, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। मैं जो MTS का पेपर दिया था उसमें भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही देखने को मिला ज़्यादातर, ठीक है। बस 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसा है कि लेटेस्ट आप पर आ जाता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बट आपको अगर क्वेश्चन अगर आपको देख बनानी है तो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करनी है, जितना भी हो। मैं एक बुक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, एक बुक के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, छोड़ो मैं अगले वीडियो में मैं बात कर लूँगा बुक के बारे में। लेकिन भाई अगर आपने अगर अच्छी से अगर प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छी से सब कुछ पढ़ रखी है, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो, जितना भी प्रीवियस ईयर हो सबको उड़ा डालो, फिनिश कर डालो, ठीक है। एक एक रूल आपको माइंड में फिट कर लेनी है, क्योंकि भाई जो मेरिट बनेगा ना दोस्त, वो इंग्लिश और GK GS पे बनेगा। अब बात करते हैं कि GK GS में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि GK GS के लिए आपने क्या करना है ना, जो प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना वो बेस्ट है भाई, प्रीवियस ईयर आप करो, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर आप करना ना 2021 वाला कभी ले लेना। करंट अफेयर्स जो बोलते हैं ना कि करंट अफेयर्स कहाँ से आते हैं, 2021 का भी देख लेना भाई, क्योंकि मेरे शिफ्ट में जो CGL का मैं देने गया था उसमें 2021 का भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो 2021 का भी देख लेना, 2022 का भी देख लेना, 2023 का भी देख लेना, तीनों साल का आप देख के जाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा ही पूछा गया था इस बार। तो हो सकता है कि MTS में भी संभावना यही बनती है कि 2021 का भी करंट अफेयर्स पूछ दिया जाए। और प्रीवियस ईयर है तो स्टैटिक्स का तो कोई बात ही नहीं है, स्टैटिक्स जो आपने करा है, जो आपने लुसेंट पढ़ा है, सेम क्वेश्चन तो वही रहेगा, स्टैटिक्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर कर रहे हो भाई वो बेस्ट कर रहे हो, आराम से लगाओ मॉक टेस्ट, जहाँ से जितना हो उतना लगाओ, उसकी एनालिसिस करो तगड़े लेवल पर, बस आपका सिलेक्शन श्योर होगा भाई। जय।